everyone, this is Sujata Sharma. Welcome back to your YouTube channel, Knowledge Center. Today we are going to discuss some most important MCQs question for CBSE board exam standard 10th. Today we are going to discuss chapter number 1 of history, that is the rise of nationalism in Europe. So now let's move. Now you are seeing question number 1 on your screen, that is what? Which of the following revolutions is called as the first expression of nationalism? आपको बताना है इसमें से कौन सा जो रिवॉल्यूशन है वो बताता है सबसे पहला एक्सप्रेशन नेशनलिज्म का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बी रशियन रिवॉल्यूशन, सी ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, डी रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स, ठीक है। इसमें से ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट है, ठीक है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ओके, सो ये कैसे करेक्ट है तो आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। अब आपको पता होगा कि 1789 तक, ठीक है, 1789 तक क्या हुआ था, जो फ्रांस जो था वो मोनार्कल बॉडी उस पर रूल करता था, ठीक है। अब ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या किया, मोनार्की से सोवेरियन बॉडी में चेंज कर दिया फ्रांस को, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो रिवॉल्यूशन जो था फ्रांस को एक नेशन स्टेट बनाया, जिसमें से इसको पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस भी लाया। ओके, सो ये जो है पूरे वर्ल्ड का एक क्लियर एक्सप्रेशन कहलाता है, ठीक है, नेशनलिज्म। ओके, सो आपको समझ में आया ना। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, अ कस्टम यूनियन दैट वाज फॉर्म्ड इन 1834 एट द इनिशिएटिव ऑफ पर्शिया एंड ज्वाइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट वाज कॉल्ड, ठीक है। एक कस्टम यूनियन जो 1834 में बना था, आपको पता है, ठीक है, एट द इनिशिएटिव ऑफ पर्शिया और मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट जो है इसे ज्वाइन किया था। तो इससे हम क्या बोलते हैं? पहला है ऑप्शन नंबर ए जुलवेरियन, बी प्लेबिसाइट, सी यूटोपियन एंड डी इज ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट है, जुलवेरियन होगा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही है। एंड ऑप्शन नंबर बी जो है गलत क्यों है, तो इसके पीछे भी रीज़न है, ठीक है, तो वो हम आपको बताएंगे अभी। तो ऑप्शन नंबर ए को हम टिक कर लिए क्योंकि ये सही है। अब ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत क्यों है, क्योंकि प्लेबिसाइट का मतलब होता है अ डायरेक्ट वोट, ठीक है। ये डायरेक्ट वोट मिलता है जिसमें उस रीजन के लोगों को क्या मिलता है, कुछ पावर मिलता है, जिससे वो रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं प्रपोजल को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो था वो यूटोपियन था। यूटोपियन का मतलब क्या होता है, तो ये एक इमेजिनरी आइडल सोसाइटी है, ठीक है, जो ऐसा होता है, ऐसा लगता है जो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, इन रियलिटी वो ऐसा एग्जिस्ट कर नहीं सकता है, ठीक है। ये क्या है, बस और बस इमेजिनरी है, उसी को हम यूटोपियन बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ऑल ऑफ दिस है, तो आपको पता है कि तीनों तो सही है, नहीं तो डी तो है गलत ही होगा, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आ चुके हैं। ये क्या है, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें इसमें से करेक्टली मैच्ड पेयर को चूज़ करना है। तो ए जो है ऑटो वन बिस्मार्क जर्मनी का था, बी मतलब जर्मनी, एंड बी जो है नेपोलियन स्पेन, सी जो है यूसेफ गरिबाल्डी फ्रांस, एंड डी जो है वो किंग इटाली। तो आपको पता है कि ऑटो वन बिस्मार्क जो था जर्मनी, ठीक है, ये जो है वो करेक्ट है। ए जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट है, ठीक है। इसे टिक कर देते हैं। अगर मैं ऑप्शन नंबर बी की बात करती हूँ नेपोलियन की, ठीक है, तो नेपोलियन क्या था, तो नेपोलियन जो है वो स्पेन का नहीं था, आपको पता है, ये फ्रांस का है। ओके, अगर मैं बात करूँ यूसेफ गरिबाल्डी की, तो ये इटाली से मैच नहीं करता है, ठीक है, सॉरी ये इटाली का है, फ्रांस से मैच नहीं करता है। अगर मैं किंग की बात करूँ, ठीक है, तो ये किंग जो था बॉर्बन किंग, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पे बॉर्बन नहीं लिखा आया है, ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बॉर्बन किंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बॉर्बन किंग जो था वो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इटाली। तो आपको पता है कि यहाँ पे बॉर्बन किंग जो है इटाली का नहीं था, मतलब कि इटाली में नहीं था। एंड ये जो है क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपको पता है ये सही है, बट यहाँ पे डी जो है वो क्या होगा, स्पेन, ठीक है। बॉर्बन किंग कहाँ का था, स्पेन का,
ठीक है, वहाँ पे कुछ वर्क करता था। आपको पता है क्या वर्क करता होगा अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो, ठीक है, क्योंकि अगर हम आपको बताना शुरू किए तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम चला जाएगा, इसीलिए। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 4 की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट सिग्निफाइज द आइडल लिबरल नेशनलिज्म ऑफ 19th सेंचुरी यूरोप, ठीक है, इसमें से कौन सा जो है जो बेस्ट तरीके से सिग्निफाई कर रहा है क्या, तो आइडिया, कौन सा आइडिया, तो लिबरल नेशनलिज्म का, ठीक है, 19th सेंचुरी यूरोप का। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए जो है एम्फेसाइज ऑन सोशल जस्टिस, बी जो है स्टेट प्लान सोशो इकोनॉमिक सिस्टम, सी जो है फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, एंड डी जो है सुप्रीमेसी ऑफ स्टेट ओरिएंटेड नेशनलिज्म। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी सही होगा, ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। ओके, क्योंकि यू नो वेल कि लिबरल जो वर्ड है, लिबरल का मतलब क्या होता है, लिबरल का मतलब होता है यू नो फ्री, ठीक है, बिकॉज ये जो है लिबर वर्ड से आया है। ओके, एंड लिबरल जो है, लिबरलिज्म का मतलब अभी आपको पता है क्या होता है, तो ये जो है फ्रीडम, लिबरलिज्म मतलब कि फ्रीडम, ठीक है, किस चीज़ का, तो इंडिविजुअल को इक्वालिटी का फ्रीडम मिले, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो पॉलिटिकली अगर मैं बात करूँ तो ये क्या एम्फेसाइज करता है कि गवर्नमेंट जो है वो कॉन्सेंट के द्वारा हो, एंड लिबरलिज्म जो है इसका मतलब एक और चीज़ होता है, ठीक है, लिबरलिज्म का एक और चीज़ मतलब होता है वो मैं आपको बता रही हूँ क्या, कि एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, किस चीज़ का, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, जो ऑटोक्रेसी है उसको खात्मा होना, समझ लो, ठीक है, यानी कि ये ख़त्म हो जाना। ओके, एंड क्लर्जिकल प्रिविलेजेस, क्योंकि आपको पता है कि उन लोगों को क्या मिलता था, क्लर्जिकल प्रिविलेजेस मिलता था, उन्हें प्रिविलेजेस कुछ मिलता था, ठीक है। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सो ऑप्शन नंबर 4 की ओर चलते हैं। ओके, सॉरी 5 की ओर, तो हमारे पास आ चुका है ऑप्शन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, वो क्या है, इन 1789 France was a full-fledged territorial state under the rule of which of the following। 1789 में फ्रांस जो था फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट था, ठीक है, किसके अंडर में था वो बताना, कौन रूल करता था उस समय जिसके अंडर में वो था। तो ए जो है फेडरल रिपब्लिक, ठीक है, बी जो है एन एब्सोल्यूट मोनार्क, सी जो है अ डेमोक्रेटिक रूलर, डी जो है नन ऑफ दिस। तो आपको पता होगा कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, ठीक है, एन एब्सोल्यूट मोनार्क होगा। क्यों एन एब्सोल्यूट मोनार्क होगा, बिकॉज ये इसलिए होगा क्योंकि आपको पता होगा कि 1789 में कौन रूल करता था, तो लुइस 16 करते थे, ठीक है, बॉर्बन किंग। ओके, सो वो क्या थे, तो वो जो थे एक एब्सोल्यूट मोनार्क थे, दैट्स व्हाई। ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आ चुके हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या बोल रहा है, व्हेन फ्रांस sneezes the rest of Europe catches cold which among the following said this popular line। ये जो पॉपुलर लाइन है, जब फ्रांस स्नीज करता है तो पूरा यूरोप जो है उसे कोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है कौन बोला है, ये पॉपुलर लाइन किसने बोला है, ए गिउसेप मैरज़नी, बी मेटरनिच, सी ऑटो वन बिस्मार्क, डी गिउसेप गैरिबाल्डी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम करेक्ट होगा, ठीक है, यानी कि मेटरनिच ने बोला था, आपको पता होगा अगर आपने बुक को पढ़ा होगा तो, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले मैं टिक कर देती हूँ, बी ऑप्शन नंबर जो है हमारा सही है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, Which among the following was proclaimed as the first German emperor in 1871। इसमें से कौन सा जो है वो सबसे पहला जर्मन एम्पायर थे जो अपने आप को प्रोक्लेम किए थे 1871 में, ठीक है। तो विलियम 1 ऑप्शन नंबर ए, बी विलियम 2, सी फ्रेडरिच विलियम 1, डी फ्रेडरिच विलियम 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है, विलियम 1, ठीक है। आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे तरीके से तो क्या कि जनवरी में, ठीक है, इन जनवरी 1871, ठीक है, इन जनवरी 1871 जो पर्शियन किंग जो था विलियम 1, वो क्या किए थे, अपने आप को प्रोक्लेम किए थे फर्स्ट जर्मन एम्पायर, ठीक है। कहाँ पे, तो जब सेरेमनी हुआ था वर्साइलेस में, वहाँ पे, ठीक है, वर्साइलेस में एक सेरेमनी हुआ था, ठीक है, वहीं पे इन्होंने प्रोक्लेम किया था, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आ चुके हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स वॉज और वर इंट्रोड्यूस बाय नेपोलियन। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है रिफॉर्म जो है नेपोलियन के द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ था। पहला है ऑप्शन नंबर ए स्टैंडर्डाइज सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स, बी अ कॉमन नेशनल करेंसी, सी एबोलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, डी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है तो जानते ही होंगे क्या कि इसमें से सब जो है वो सही है, क्योंकि नेपोलियन ने सब चीज़ लाया था। यहाँ पे स्टैंडर्डाइज सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स भी लाए थे, बी अ कॉमन नेशनल करेंसी भी लाया गया था, सी जो है एबोलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम भी आया था। सो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आ चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट स्टैंड फॉर विलिंगनेस टू मेक पीस। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है एट्रीब्यूट वो सही खड़ा है किस चीज़ पे, तो विलिंगनेस टू मेक पीस, यानी कि सही बता रहा है। ओके, तो ए जो है ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल, बी ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, सी ब्रोकन चैन, डी ऑल ऑफ द एबव। तो अगर आप बुक को पढ़े हो सही तरीके से तो आपको पता होगा कौन सा सही है जो। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है, ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड। ठीक है, ये क्या बताता है, विलिंगनेस टू मेक पीस। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ ए की कि ए जो है गलत क्यों है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ए जो है वो क्या है, सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ। ठीक है, यानी कि जर्मन एम्पायर जो है उसके स्ट्रेंथ को ब्रेस्ट विथ ईगल बताता है। अगर हम ब्रोकन चैन की बात करें, ठीक है, तो ब्रोकन चैन क्या बताता है, बीइंग फ्री। ठीक है, यानी कि फ्री होना। सो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, एंड ऑल ऑफ द एबव पता ही आपको कि होगा ही नहीं। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सो हमारे लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सोरियो विजन ऑफ सोसाइटी विच इज सो आइडियलिस्टिक दैट इज अनलाइकली टू एग्जिस्ट इज कॉल्ड। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, कि सोरियो विजन जो है सोसाइटी का वो एक आइडियलिस्टिक है। ठीक है, जो क्या है कि अनलाइकली टू एग्जिस्ट, यानी कि ऐसा नहीं है, मतलब कि ऐसा है कि वो हो ही नहीं सकता है। मतलब कि आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको बताया था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में आपको हम बताए थे। ठीक है, तो इसमें से उसको हम क्या बोलते हैं, ए यूटोपियन, बी डेमोक्रेटिक, सी जो है एब्सोल्यूटिस्ट, एंड डी जो है कंजर्वेटिस्ट। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, यूटोपियन। ठीक है, हम लोग उसे क्या बोलते हैं, यूटोपियन बोलते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि फिर यूटोपियन का मतलब क्या होता है, एक इमेजिनरी आइडल सोसाइटी होता है। ठीक है, जो ऐसा लगता है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, और रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं करता है, बट यहाँ पे सोरियो का जो विज़न था तो उनका वो क्या था, वो सच हो गया था, है ना। सो हमारा ऑप्शन नंबर 10 भी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 भी ख़त्म हो चुका है, और हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। सो इस वीडियो के साथ हमने 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किया प्रीवियस ईयर। ठीक है, जो क्या था, MCQs था। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, शॉर्ट करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है, एंड ऑल्सो शेयर इट मोर एंड मोर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।